हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। ठीक है, आज एक नए चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे पहला टॉपिक आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो समरी एक तरह से आप बोल सकते हैं। समरी छोटे छोटे में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सेक्सुअल और हम लोग बेबी पैरेंट्स होते हैं और एक ओवी पैरेंट्स होता है। ओवी पैरेंट्स जो अंडे ले देते हैं, एग ले जिसको अंडा देता है, और बेबी पैरेंट्स हम लोग समझते हैं यंग वन को जन्म देते हैं। ठीक है, द ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पैरेंट्स होता है। देखिए, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। देखिए, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन करना, मतलब स्पर्म और ओवम एक तरह से गैमेट है, उसको प्रोड्यूस करना, बनाना, उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए, द रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ठीक है, स्पर्म मेल में बनता है, ओवम आपका फीमेल्स में बनता है। और देखिए, इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इंसेमिनेशन ट्रांसफ़र कैसे होता है? जब मेटिंग होता है, मेटिंग के दौरान स्पर्म आपका फीमेल्स के जेनिटल ट्रैक पे चला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग इंसेमिनेशन, उसको प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट बनता है, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो जाइगोट बन गया वो जाके यूट्रस पे वो अटैच होता है। ठीक है, यूट्रिन वाल पे, ताकि वहाँ पे आपका फीटस ग्रो कर पाए। समझ? ठीक है, देखिए, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूट्रिन वाल पे जाके अटैच हो जाता है। गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड होता है एक तरह का। जैसे समझ लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कितना मंथ का है, मंथ, जैसे 1 मंथ से लेके आपका 9 मंथ तक, उसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, अब देखिए कुछ डिफरेंस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में और फीमेल रिप्रोडक्शन में, इवेंट मतलब जैसे हम लोग पूरे होल टाइम मेल्स में स्पर्म आपका ओल्ड तक बनता है। ठीक है, फीमेल्स में आपका रुक जाता है, कितने 50 के एज पे रुक जाता है। देखिए, देर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। ठीक है, एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, स्पर्म जो बनते रहता है कंटिन्यू पूरा ओल्ड मैन तक, बूढ़े तक। लेकिन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो ओवम को होता है सीजेस होता है, सीजेस मतलब आपका स्टॉप। ठीक है, ये स्टॉप इन ह्यूमन्स अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स में ये रुक जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोग पढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? तो आपका पेल्विस रीजन पे होता है। पेल्विस रीजन हमारे कमर जो होता है ना, उस एरिया पे हम लोग पेल्विस रीजन बोलते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होता है हमारा, अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका टेस्टिस हो गया, ये आपका पेनिस हो गया, ये पेनिस हो गया, ये आपका टेस्टिस हो गया। ठीक है, ये प्रोस्टेट हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरस यूरेथ्रा ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, ये सब का रोल है। ठीक है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्कॉटम। अब देखिए, टेस्टिस जो है ना हमारा बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमेन कैविटी से बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको
कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है, हेल्प करता है स्पर्म बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे द स्कॉटम हेल्प ऑफ द टेस्टिस को हेल्प होता है जो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये याद रखिएगा कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ फ़ारेनहाइट कर देगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल इंटरनल हमारा जो अंदर का जो टेम्परेचर है ना उससे कम चाहिए, इसीलिए वो बाहर रहता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। अब देखिए एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओव्यूल इन शेप, ओव्यूल शेप होता है विथ ए लॉन्ग अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ आपका 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए ईच टेस्टिस, ये आपको टेस्टिस दिख रहा है 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आपको दिख रहा है लोब्यूल्स, ये देखिए ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे 250 घर समझ लीजिए 250 ऐसे कंपार्टमेंट बने रहते हैं, ठीक है, उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक लोब्यूल्स में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखिए ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, उसको हम लोग सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, उसी में स्पर्म आपका बनता है। अब देखिए ईच सेमनिफेरस, हर एक सेमनिफेरस बताया था एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और उसमें से एक में इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, और उसमें 2 टाइप का सेल होता है। पहला कौन सा होता है आपका मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा जो होता है आपका सर्टोली सेल, ठीक है। देखिए मेल जर्म सेल क्या करता है, वो डिवीज़न करता है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वो डिवाइड होता है, ठीक है, मेल जर्म सेल डिवाइड करके आपका स्पर्म बनाता है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब सर्टोली सेल, अब मान लीजिए कोई बड़ा हो रहा है, हम ही लोग जैसे बड़े हो रहे हैं तो हम लोग को नीड्स होता है, ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, फैट की, न्यूट्रिएंट्स की, तो उसी तरह स्पर्म को भी ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो कौन सा अप्लाई करता है आपका सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है। अब देखिए द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में क्या होता है उस इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, और कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, ठीक है। सेमनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल होता है। देखिए लीडिंग सेल क्या काम करता है, तो ये टेस्टिकुलर हार्मोन बनाता है, उसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं, याद रखिएगा एंड्रोजन बोलते हैं। अब देखिए मेल सेक्स एक्सरी डक्ट इंक्लूड, डक्ट में क्या क्या आता है, रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका रेटी टेस्टिस हो गया, ठीक है, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, ठीक है, ये आपका डक्ट में आ जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पेनिस, ठीक है। पेनिस जो होता है मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इसमें एक टिश्यू से बना रहता है, ठीक है, याद रखिएगा टिश्यू से बना रहता है। अब देखिए द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, जब इरेक्शन हो जाता है ना पेनिस का, तो एक लूज फोल्ड स्किन जो आगे पे होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लूज फोल्ड स्किन होता है, लूज फोल्ड स्किन, इसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है, ग्लैंस पेनिस, इसको लूज फोर स्किन बोलते हैं। द मेल एसेरी ग्लैंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है उसमें, पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल्स, ग्लैंड में आप पढ़ रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या रिच होता है, तो आपका फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम होता है, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या बनाता है, हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेशन में कौन मदद करता है, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
ये देखिए आप डायग्राम में फिर से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका फोर स्किन ग्लैंस पेनिस हो गया, ये टेस्टिस आपका हो गया जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का विड्थ होता है। देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपको यहाँ दिख रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ दिख रहा है, फिर सेमिनल वेसिकल आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस। ठीक है, सब दिखिए आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है, मेल में स्पर्म कैसे बनता है। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, याद रखिएगा, इमेच्योर जब रहता है उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट पुबर्टी। स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट होता है। कब, प्यूबर्टी में। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेल जर्म सेल वहाँ से डिवाइड होता है। मल्टीप्लाइड बाय मियोटिक डिवीजन इंक्रीज इन नंबर, अपना वो नंबर बढ़ाते रहता है। ठीक है, डिवाइड करके वो नंबर बढ़ाते रहता है। Each spermatogonia is diploid and contains 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटोगोनिया कौन, ये इमेच्योर है, ये 2n होता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि स्पर्मेटोगोनिया n होता है तो 2n होता है, ये बेसिकली डिप्लॉयड होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया का हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, पहला जब मेयोटिक डिवीजन कर देता है, इरेक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शन डिवीजन करके 2 टूट गया, मान लीजिए ये प्राइमरी हो गया, यहाँ से आपका 2 टूट गया। ठीक है, इक्वल डिवीजन करके इसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। सेकेंडरी आपका n हो जाता है 23 और 23। ठीक है, और ये आपका 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 और 23 डिवाइड हो गया इक्वल में। ठीक है, 23 क्रोमोसोम ईच में, दोनों में चला गया। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। अब ये जो सेकेंडरी है वो फिर से डिवाइड होगा, प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोइड्स, हैप्लॉइड स्पर्मेटोइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर फर्दर ये डिवाइड होता है और एक यहीं पे रुक जाता है। देखिए द सेकेंडरी हाँ ये याद रखिएगा, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब देखिए स्पर्मेटिड्स क्या है ना, अदर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजुआ, ये याद रखिएगा, स्पर्मेटोजुआ को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। अगर स्पर्म ना देके स्पर्मेटोजुआ दिया तो आपको ऑप्शन में ऐसा दिख सकता है, दे सकता है एग्जाम में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। किस प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन साटोली सेल। ठीक है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब बाहर निकल रहा है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहा है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब देखिए समझ लीजिए ये आपका स्पर्म है, ये स्पर्म का डायग्राम देख लीजिए, ये प्लाज्मा मेंबर हो गया, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये समझ लीजिए ये स्पर्म हो गया, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया हो गया, ये डिवाइड किया 23 में। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये यहाँ से 4 हैप्लॉइड करेगा, n, बेसिकली ये भी n ही है। ठीक है, और ये आपका 2n होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्पर्म हम लोग बना लिए, कैसे बनता है वो देख लिए। अब स्पर्म में क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। स्पर्म में इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये आपको जो दिख रहा है ना स्पर्म, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल दिख रहा है। ठीक है आपको, द स्पर्म हेड कंटेन्स, स्पर्म हेड में क्या क्या रहता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है जिसमें जो कि आपका इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एंटीरियर पोर्शन पे विच इज कवर्ड विद कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम, ये याद रखिएगा, एक्रोसोम इसके अंदर होता है। ठीक है,
एक्रोजोम यहाँ आपको दिख रहा है, अंदर में एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम में क्या होता है? एक्रोजोम इज फिल्ड विथ इंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब देखिए, अब कोई गेट तो है नहीं कि गेट खोले और अंदर चले गए, स्पर्म अंदर चला गया। इसमें क्या होता है ना, एक्रोजोम एक केमिकल रिलीज करता है जो कि ओवम से आपका अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वो जाइगोट बनाता है, तो इसमें एक्रोजोम में वो रहता है इंजाइम। अगर एक्रोजोम किसी कोई स्पर्म में नहीं हो तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसमें द मिडिल पीस ऑफ पॉजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं, एनर्जी रहता है उसमें, विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी बनाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म बना लिए, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से ही, जैसे इंसेमिनेशन मतलब बताए थे कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे वो जब जाता है तो उसको मूव करना पड़ता है, चलना पड़ता है, ठीक है। दौड़ता है, चलता है, दौड़ता है, कुछ बोल सकते हैं। तो वो वहाँ फॉलोपियन ट्यूब में जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? तो आपका मिडिल पीस पे होता है। अब देखिए ह्यूमन मेल इज रेगुलेटेड अबाउट, ये याद रखिएगा, डाटा थोड़ा है, डाटा इसमें याद रखना पड़ेगा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग एक क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, विच इज़ नॉर्मल फर्टिलिटी, जो नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए एटलीस्ट 60%, जिसमें कि 200 से 300 मिलियन जो निकले ना, उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। देखिए परसेंट शेप, 60% इस पर मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट बी विग्रेस मोटिलिटी, ठीक है। अब देखिए स्पर्म का ट्रांसपोर्ट। स्पर्म हम लोग मेल रिप्रोडक्ट देख लिए, सिस्टम क्या होता है, और आपका बना लिए सब सारा प्रोसेस, स्पर्म बना लिए, स्पर्म पढ़ लिए। अब ट्रांसफर मतलब निकलता कैसे है स्पर्म, हमारे जब रेटी टेस्टिस में बन गया टेस्टिस में, तो वो बाहर कैसे निकलता है। देखिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मेल जर्म सेल था, वहाँ पे अटैच था, उसमें वो डिवाइड किया, माइटो डिवीजन जो अभी पता है प्रोसेस। उसके बाद वो रेटी टेस्टिस में जाता है, फिर भाषा फ्रेंसे में जाता है, फिर एपिडाइडमस में जाता है, फिर वॉइस डिफरेंस में इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल म्यूटस के थ्रू वो निकल जाता है हमारा स्पर्म। थैंक यू, ठीक है। इसको अगर समझ में ना हो तो फिर से वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सारा पढ़ाएंगे, उसमें भी ओवम कैसे बनता है वो सब बताएंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा लिंक को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।